नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान भंडार चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार। आइए आज का ये जानकारी से भरा हुआ वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी पॉलिसी बेचने की कला के बारे में। अक्सर ये माना जाता है कि बीमा बेचना मतलब किसी को कुछ खरीदने के लिए मनाना या दबाव डालना है। हाँ, जबकि असल में ये बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से ये परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करने जैसा है ना? बिल्कुल, और शायद यही असली सेलिंग है। बिल्कुल। असली सेलिंग का मतलब है लोगों की जरूरतें समझना और उन्हें सही एलआईसी प्लान से जोड़ना, जिससे उन्हें वो मानसिक शांति और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। आज हम इसी सीधी राह मतलब स्ट्रेट लाइन अप्रोच पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब पहली मुलाकात से लेकर पॉलिसी फाइनल करने तक का पूरा सफर। जी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एलआईसी पॉलिसी को पूरे आत्मविश्वास और असरदार तरीके से बेचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे विषयों और ज्ञानवर्धक चर्चाओं में रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि एलआईसी बेचना असल में है क्या, क्योंकि कई नए एजेंट्स के मन में होता है कि बस पॉलिसी बेचनी है, पर ये सोच शायद अधूरी है। हाँ, अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। अगर सिर्फ पॉलिसी बेचने पर ही जोर रहेगा तो वो बस एक सौदा लगता है, रिश्ता नहीं बनता। असल में तो एलआईसी एजेंट का काम एक प्रॉब्लम सॉल्वर का है। प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे? मतलब आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनके सपने सुरक्षित करने में, उनके परिवार को मुश्किल वक्त में सहारा देने में, और हाँ, टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके बताने में भी। तो ये एक सलाहकार वाली भूमिका है, सिर्फ सेल्समैन वाली नहीं। ये बात बहुत अहम है। और अगर कोई एजेंट सिर्फ बेचने पर फोकस करता है बिना जरूरत समझे, तो शायद वो बिक्री टिकती भी नहीं होगी और एजेंट की अपनी रेप्यूटेशन पर भी फर्क पड़ता होगा। एकदम सही कहा आपने। देखिए, सच्ची बिक्री तभी होती है जब ग्राहक को लगे कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें कुछ चिपका नहीं रहे। और एक कामयाब एलआईसी एजेंट बनने के लिए ना, ग्राहक के मन में 3 बड़ी रुकावटें होती हैं अक्सर। हाँ रुकावटें जी, जिन्हें पार करना होता है। हाँ, वो 3 रुकावटें। मुझे लगता है पहला तो शायद डर होता है कि भाई एलआईसी वक्त पर काम आएगी या नहीं, जो वादे करें वो मिलेंगे भी या नहीं, है ना? बिल्कुल, वो डर। और दूसरा जानकारी की कमी। इतने सारे प्लान्स हैं एलआईसी के, जीवन उत्सव, जीवन लाभ, इंडेक्स प्लस, मेरे लिए कौन सा सही है, ये कंफ्यूजन रहता है। सही। और तीसरा है भरोसा। क्या मैं इस एजेंट पर, इनकी सलाह पर यकीन कर सकता हूँ, ये मेरे भले के सोच रहे हैं या बस अपना कमीशन? और यहीं पर एजेंट का असली काम शुरू होता है, ग्राहक को उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लाना, उनके डर को विश्वास में बदलना, और ये सब एक सीधी रेखा में करना है, बिना इधर उधर भटके। यही स्ट्रेट लाइन सेलिंग का मूल सिद्धांत है, फोकस रखना। ओके, तो पहला कदम है सही माइंडसेट कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, सेल्समैन नहीं। लेकिन अगला पॉइंट जो हमारे आउटलाइन में था वो थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे, कि रिश्ते भलाने की जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद ना करें। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्योंकि हमेशा तो यही सुनते हैं कि सेल्स में रिलेशनशिप ही सब कुछ है। हाँ, सुनने में ये उल्टा लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता बनाना ही नहीं है या उसकी अहमियत कम है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जान पहचान बढ़ाने या दोस्ती करने में ही हफ्ते या महीने बर्बाद ना करें। अच्छा। कई एजेंट यही गलती करते हैं। वो लगातार गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहे हैं, बार बार चाय पीने मिल रहे हैं, घंटों इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, पॉलिसी की जरूरत और उसका समाधान, उस पर सीधे नहीं आते। और इसमें कीमती समय बहुत चला जाता होगा, है ना? बहुत ज्यादा। आप सोचिए, अगर एक बिक्री क्लोज करने में आप 30 दिन लगा देते हैं, तो उन 30 दिनों में आप 29 और संभावित ग्राहक मतलब पोटेंशियल कस्टमर से मिलने का मौका खो देते। विश्वास जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन विश्वास सबसे तेजी से तब बनता है जब लोग आपकी सलाह में वैल्यू देखते हैं। अच्छा। जब उन्हें लगता है कि आपके बताए प्लान से उन्हें और उनके परिवार को सच में फायदा होगा। मतलब एक्सपर्ट सलाह से बना भरोसा अक्सर लंबी जान पहचान से ज्यादा मजबूत और जल्दी बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम समय में विश्वास बनाना सीखना होगा, पर ये कैसे करें? ये मुमकिन है, अपने ज्ञान से, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से, मतलब आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है और आप कितनी स्पष्टता से, कितनी क्लैरिटी से अपनी बात रखते हैं, उससे कुछ ही मिनटों में आप एक एक्सपर्ट और भरोसेमंद सलाहकार की तरह लग सकते हैं। ओके।
इसके लिए बातचीत को हमेशा केंद्रित रखना होगा, फोकस्ड। यानी सीधे मुद्दे पर रहना। किन चीजों पर फोकस करना चाहिए फिर शुरुआती बातचीत में? 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, ग्राहक की जरूरतें ठीक से समझना, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। ठीक है। दूसरा, उनकी जरूरत के हिसाब से सही LIC प्लान कौन सा है, ये बिल्कुल साफ साफ समझाना। और तीसरा, उस प्लान के रियल लाइफ बेनिफिट्स क्या होंगे, ये ठोस उदाहरणों के साथ दिखाना, कहानियों के साथ, असल उदाहरणों के साथ। इससे समय भी बचेगा और बातचीत शायद ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगी। बिल्कुल, हर बचाया हुआ मिनट आपको अगले पोटेंशियल कस्टमर और अगली सक्सेस के और करीब ले जाता है। सेल्स में देखिए, समय ही पैसा है, तो जल्दी वैल्यू देना सीखें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। कम समय में प्रभावी बातचीत पर जोर। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन सेलिंग के उन 3 स्तंभों मतलब पिलर्स पर जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करना। एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज द एक्सपर्ट। देखिए, विश्वास मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कमाया जाता है, हाँ। और LIC एजेंट के तौर पर आप इसे अपने ज्ञान और आत्मविश्वास से कमाते हैं। मतलब जब आप पूरे कॉन्फिडेंस से समझाते हैं कि LIC का मान लीजिए नया प्लान जीवन उत्सव है जो गारंटीड रिटर्न देता है, या इंडेक्स प्लस जैसा मार्केट लिंक्ड प्लान है, या फिर जीवन लाभ जैसा सेविंग्स और प्रोटेक्शन का कॉम्बो, ये किसी ग्राहक की खास जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है, तो विश्वास अपने आप बनने लगता है। हाँ बिल्कुल, ग्राहक को अंदर से ये महसूस होना चाहिए कि अरे वाह, यह व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के लिए मुझसे बेहतर समझता है कि क्या सही है। जिस पल ग्राहक को ये भरोसा हो गया ना, समझ लीजिए आधी बिक्री वहीं हो गई। क्लोजिंग की प्रक्रिया असल में वहीं से शुरू होती है, सिर्फ आखिर में नहीं। ये बहुत गहरी बात है कि विश्वास सिर्फ बातों से नहीं, ज्ञान और समाधान देने से बनता है। अच्छा, दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, कम बोलें ज्यादा पूछें। ये तो सेल्स की दुनिया में बहुत कॉमन है, पर शायद अमल करना उतना आसान नहीं होता। हाँ, सुनने में बड़ा आसान लगता है पर होता मुश्किल है। कई एजेंट मिलते ही क्या करते हैं, सीधे प्लान की विशेषताएं गिनाना शुरू कर देते हैं। सर, इतने साल का प्रीमियम है, इतना रिटर्न मिलेगा, ये राइडर है, वो बेनिफिट है। ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ग्राहक को समझना जरूरी है और समझने के लिए पूछना जरूरी है। स्मार्ट सवाल पूछें। स्मार्ट सवाल जैसे कि क्या उदाहरण हो सकते हैं ऐसे सवालों के जो ग्राहक की असल जरूरत को बाहर लाए? अच्छा, जैसे आप पूछ सकते हैं, सर मैम, अगर भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाए तो क्या आपने सोचा है कि आपके परिवार का खर्चा आराम से कितने समय तक चल पाएगा? या फिर क्या आपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी के लिए कोई खास फाइनेंशियल गोल तय किया है? या ये भी पूछ सकते हैं, आप अपने निवेश पर गारंटीड रिटर्न पसंद करते हैं या मार्केट से जुड़े ग्रोथ के मौके लेना चाहेंगे? इससे उनकी रिस्क प्रोफाइल पता चलती है। इन सवालों से शायद ग्राहक खुद सोचने पर मजबूर होता है और उनकी असली चिंताएं और प्राथमिकताएं सामने आती हैं। बिल्कुल, और जब आप ध्यान से सुनते हैं ना, तो आपको ठीक ठीक पता चल जाता है कि उनकी जरूरत क्या है, उनका रिस्क लेने का अंदाज कैसा है और कौन सा LIC प्लान उनके लिए सबसे फिट रहेगा। अच्छा, फिर आप उस प्लान को उनकी भावनाओं और जरूरतों से जोड़कर पेश कर सकते हैं। समाधान तभी असरदार होता है जब वो सही समस्या का हो। सही है। पहले समझो फिर समझाओ। और तीसरा स्तंभ वो है केंद्रित रहना, भटकना नहीं, स्टे फोकस्ड। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत आम चुनौती है। अक्सर क्या होता है, बातचीत के दौरान पोटेंशियल ग्राहक दूसरी चीजों पर बात करने लगते हैं। जैसे, अरे म्यूचुअल फंड में तो ज्यादा रिटर्न है, शेयर बाजार आजकल देखो कहां जा रहा है, या FD में सेफ्टी है। वो तुलना करने लगते हैं। हाँ, होता है। और ऐसे में कई एजेंट या तो बहस में पड़ जाते हैं या फिर खुद ही टॉपिक से भटक जाते हैं। और यहीं पर स्ट्रेट लाइन पर बने रहना जरूरी है। आपका लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, आपका लक्ष्य है बातचीत को वापस ग्राहक और उनके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर लाना, जो LIC का कोर पर्पस है। आपको कंट्रोल वापस लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए? कैसे वापस ट्रैक पर लाएं बातचीत को? आप बहुत विनम्रता से लेकिन फर्मली कह सकते हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, अगर कल को कोई अनहोनी हो जाए तो क्या म्यूचुअल फंड आपके परिवार के लिए एक निश्चित इनकम की गारंटी दे सकते हैं, जैसा LIC का टर्म प्लान या कोई गारंटीड प्लान देता है? हम यहाँ आपके परिवार की सेफ्टी नेट की बात कर रहे हैं। इस तरह आप उन्हें वापस मुख्य मुद्दे पर ले आते हैं, सुरक्षा, गारंटी और मन की शांति।
सीधी रेखा से हटना नहीं है। ये तीनों स्तंभ, विशेषज्ञता दिखाना, सही सवाल पूछना और बातचीत को केंद्रित रखना, ये वाकई बिक्री की प्रक्रिया को बहुत स्ट्रक्चर्ड और प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन ये सब सीखना और इसमें माहिर होना, इसमें तो समय और मेहनत लगती होगी। मतलब ये रातों रात तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी जन्म से एक्सपर्ट नहीं होता। हर सफल LIC एजेंट एक सीखने की प्रक्रिया, एक लर्निंग कर्व से गुजरता है। इसके मोटे तौर पर 4 चरण या स्टेजेस होती हैं। 4 चरण, अच्छा वो क्या है, जरा बताइए। पहला है अनजाने में अयोग्यता, मतलब अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इस स्टेज पर आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या नहीं जानते। अच्छा। आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं, पर नतीजे नहीं मिलते। आपको पता ही नहीं कि सही तरीका क्या है। आप बस कोशिश कर रहे होते हैं, अक्सर गलत तरीके से। फिर दूसरा चरण आता होगा जब एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, दूसरा चरण है जानबूझकर अयोग्यता, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब आपको यह एहसास होने लगता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं और आपको कितना कुछ सीखने की जरूरत है। ये थोड़ी मुश्किल स्टेज होती है, क्योंकि आपको अपनी कमियां साफ दिखने लगती हैं और फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। लेकिन शायद यहीं से सीखने की असली शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा चरण है जानबूझकर योग्यता, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेज पर आप बेचने में अच्छे हो जाते हैं, आप सही तकनीक जानते हैं, आप स्ट्रेट लाइन पर चल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान लगाकर, सोच समझकर, हर कदम पर सचेत रहकर काम करना पड़ता है। मतलब एफर्ट लगता है। काफी। हाँ, काफी मानसिक ऊर्जा लगती है। आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर ये ऑटोमेटिक नहीं होता। और आखिरी चरण, जहां सब आसान लगने लगता है, वो है अनजाने में योग्यता, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये मास्टरी का लेवल है। यहाँ आप स्वाभाविक रूप से बिना ज्यादा सोचे समझे पूरे आत्मविश्वास के साथ पॉलिसी बेच सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाना। बिल्कुल। सही सवाल पूछना, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, क्लोज करना, ये सब आपकी आदत बन जाता है, आपकी सेकंड नेचर जैसा। आप फ्लो में काम करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही कुंजी है। रोजाना अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, अपनी प्रेजेंटेशन का, ग्राहकों के सवालों और ऑब्जेक्शंस को संभालने का, जिसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं, और बिक्री को फाइनल करने यानी क्लोजिंग की तकनीकों का। आत्मविश्वास तभी आता है जब आपका स्किल इतना पक्का हो जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे आपने कहा, गाड़ी चलाना सीखते समय शुरू में कितना ध्यान देना पड़ता है, गियर पर, क्लच पर बाद में वो अपने आप होता है। सही बात है। तो ये सफर भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन सही दिशा में लगातार मेहनत करने से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अब अगर कोई एजेंट अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहता है, LIC बिक्री में वाकई सफल होना चाहता है, तो उसके लिए क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए इन स्ट्रेट लाइन तकनीकों के साथ? कुछ बहुत बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी बातें हैं जो स्ट्रेट लाइन अप्रोच को सफल बनाती हैं। सबसे पहले तो पूरी तरह से कमिटेड होना, कमिट फुल्ली। ये पार्ट टाइम कोशिश या चलो ट्राई करके देखता हूं वाला रवैया नहीं चलेगा। आपको इसे एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लेना होगा। दूसरा शायद लक्ष्य निर्धारित करना होगा, गोल्स सेट करना। हाँ बिल्कुल, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। सेट क्लियर गोल्स। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मुझे सफल होना है। आपको तय करना होगा कि हर महीने कितनी पॉलिसी बेचनी है, कितना प्रीमियम लाना है। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो उन्हें पाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन पर चलना आसान हो जाता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपना क्यों जानना। नो योर वाई। आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? मकसद मतलब क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या लोगों की मदद करके गर्व महसूस करने के लिए, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए, या समाज की सेवा करने की भावना से? आपका असली मोटिवेशन क्या है? ये क्यों जानना इतना जरूरी क्यों है? ये स्ट्रेट लाइन सेलिंग से कैसे जुड़ता है? क्योंकि देखिए, सेल्स का रास्ता, खासकर बीमा का, आसान नहीं होता। इसमें रिजेक्शन मिलते हैं, निराशा होती है, मुश्किल दिन आते हैं। जब आपका क्यों मजबूत होता है ना, जब आपके पास सुबह उठकर काम पर जाने का एक बड़ा मजबूत कारण होता है, तो कैसे करना है ये अपने आप आसान लगने लगता है। स्ट्रेट लाइन पर टिके रहने की हिम्मत मिलती है, मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलती है। आपका क्यों ही आपको डिसिप्लिन रखेगा और फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। ये बात बहुत गहरी है। तो कुल मिलाकर हमने आज समझा कि LIC पॉलिसी बेचना कोई किस्मत का खेल या सिर्फ बातें बनाने की कला नहीं है। ये तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसे कोई भी सीख सकता है और लगातार इस्तेमाल करके सफल हो सकता है। बिल्कुल।
जब आप फोकस्ड रहते हैं, सही सवाल पूछते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं और ग्राहक को विश्वास के साथ सही दिशा दिखाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं, तो हर बातचीत एक सफल बिक्री में बदल सकती है। और हमेशा याद रखें, आप सिर्फ एक पॉलिसी या प्लान नहीं बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं मन की शांति, भविष्य की सुरक्षा और अपने परिवार के लिए प्यार का एक ठोस प्रमाण। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। तो आत्मविश्वास बनाए रखें, सीधी राह पर चलें, सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ एक बात मैं सोचने के लिए छोड़ रहा हूं सबके लिए। अक्सर कहा जाता है कि विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है ना? लेकिन क्या सच्ची मदद और भरोसे का रिश्ता बनाने के लिए हमेशा लंबा समय ही जरूरी है, या फिर सही समय पर दी गई सटीक सलाह और स्पष्ट मार्गदर्शन ज्यादा मायने रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और सुनने वालों के लिए भी एक सवाल है। आपके अनुसार LIC पॉलिसी बेचते समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, जैसा कि आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।